महाराष्ट्र की कांग्रेस नेताओं ने सोनिया गांधी से बड़ी चिरौरी और विनती की है कि प्रियंका गांधी वाड्रा को महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार में मत भेजना, नहीं तो कहीं हरियाणा की तरह यहां भी बड़ा पाव की फैक्ट्री लगवाकर पार्टी की लुटियां ना डुबो दें। शायद इसीलिए वायनाड के बाद यहां नहीं आ रही हैं। वहीं 23 नवंबर को हार की पक्की संभावना को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने अभी से पेशबंदी शुरू कर दी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी में हार की जिम्मेदारी लोकल नेताओं और ईवीएम को दी जाती है तथा जीत के लिए एकमात्र जिम्मेदार राहुल गांधी को बताया जाता है। इस बार की तैयारी भी पूरी है। कांग्रेस पार्टी भले ही हार जाएगी पर इसे राहुल गांधी की हार नहीं कहा जाएगा। एकमात्र सीट वायनाड में प्रियंका गांधी की जीत जो होगी, क्योंकि वहां वोटर मुस्लिम ईसाई हैं, तो वहां राहुल गांधी की जीत के रूप में प्रचारित किया जाएगा। इनके नेताओं और सुप्रिया श्रीनेत के आईटी सेल वालों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन्हीं सबके बीच झारखंड विधानसभा चुनाव प्रचार में कांग्रेस नेता ने ऐलान किया है कि वे घुसपैठियों को भी सस्ता सिलेंडर देंगे। कांग्रेस नेता गुलाम मीर ने यह वादा खुले तौर पर मंच से सैकड़ों लोगों के बीच किया। उनके इस वादे का वीडियो वायरल हो रहा है। भाजपा ने इस बयान के बाद कांग्रेस पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। झारखंड में कांग्रेस के प्रभारी गुलाम मीर ने यह बयान बोकारो जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए दिया। गुलाम मीर यहां बेरमो विधानसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह का प्रचार करते हुए कांग्रेस के 450 में एलपीजी सिलेंडर देने के वादे का जिक्र किया। इस वादे के बारे में बताते हुए कहा, 1 दिसंबर से गैस सिलेंडर सिर्फ 450 में मिलेगा। ना उसमें हिंदू देखा जाएगा, ना मुसलमान देखा जाएगा, ना घुसपैठिया देखा जाएगा, ना कोई और चीज देखा जाएगा। जो भी झारखंडी वासी हैं वो किसी भी तबके से हों, किसी भी सोच से हों, उन्हें 450 का सिलेंडर दिया जाएगा। उनके इस बयान का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। गुलाम मीर के घुसपैठियों को सरकारी योजना के फायदे के वादे को लेकर अब भाजपा हमलावर हो गई है। भाजपा ने उनके बयान को शर्मसार करने वाला करार दिया और कहा कि कांग्रेस पार्टी घुसपैठियों के साथ खड़ी है। भाजपा के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने इस पूरे मामले को लेकर कहा, हम शुरू से कहते थे कि कांग्रेस का हाथ घुसपैठियों के साथ है और उन्हें इस सरकार में संरक्षण मिल रहा है। अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के चलते उनका आधार कार्ड बनाया जा रहा है। लेकिन अब कांग्रेस के प्रभारी मीर साहब ने तो प्रत्याशी अनूप सिंह ने स्पष्ट तौर पर सिलेंडर का वादा किया है। प्रतुल शाहदेव ने इसके बाद कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, ये देशद्रोह की बात है और शर्मसार करने वाली बात है। कैसे बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठियों को आप सरकारी योजनाओं का लाभ देने की बात कर रहे हैं। इससे एक बार फिर साबित हुई है कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए किसी हद तक गिर सकती है। हम चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग करते हैं। घुसपैठियों को सस्ते सिलेंडर का वादा करने वाले गुलाम अहमद मीर जम्मू कश्मीर के बड़े कांग्रेस नेता हैं। वे विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के भी मुखिया हैं। वे हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में दूरू सीट से जीते हैं। दूरू सीट से जीते हैं। वे 2015 से 22 तक जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। गौरतलब है कि झारखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा ने राज्य में घुसपैठ को बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है। भाजपा का कहना है कि राज्य के संताल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठिए बस गए हैं और जनजातीय समुदाय की जमीन पर कब्जा भी कर रहे हैं। वहीं राज्य की झामुमो कांग्रेस सरकार घुसपैठियां अतिक्रमण से इनकार करती आई है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव वीडियो। अभी 2 राज्यों महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। झारखंड में तो पहले चरण का चुनाव हो भी गया और इस बार पिछली बार के मुकाबले 3% से ज्यादा वोट पड़े। कहने को तो इन चुनावों में कई मुद्दे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि पूरा चुनाव 360 डिग्री घूमकर एक ही मुद्दे पर आ गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक नारा उछाला था, बटेंगे तो कटेंगे, जिसे बीजेपी ने हाथों हाथ लपक लिया और ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि दोनों राज्यों का चुनाव इसी नारे के इर्द गिर्द घूम रहा है। इस नारे की गूंज से विपक्षी खेमे में बड़ी हलचल है। विपक्षी नेता अब तक ना तो इस नारे का काट ढूंढ पाए हैं और ना ही जनता का ध्यान इस नारे से भटका पा रहे हैं। विपक्षी दल खासकर कांग्रेस की पूरी कोशिश इस बात को लेकर के है कि मुस्लिम वोट बटने ना पाए। वहीं दूसरी ओर वो जातीय गणना की बात भी कर रही है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए कभी भी किसी भी हद तक जाने को तैयार है और हिंदुओं को जाति के नाम पर वो बांटने की कोशिश कर रही है। यानी एक बात तो साफ है कि जहां बीजेपी हिंदुओं को जाति के नाम पर बंटने से रोकने की पुरजोर कोशिश कर रही है, तो वहीं कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक को और मजबूत करने में जोर शोर से जुटी हुई है। इसकी वजह से चुनावी राजनीति इन्हीं 2 ध्रुवों में बढ़ती दिख रही है और बाकी मुद्दे गौण हो गए हैं।
दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने हिंदुओं की हर जाति को साधने की जो कोशिश की उसमें वो कामयाब रही। कांग्रेस उस चुनाव में अपनी जीत को लेकर बहुत आश्वस्त थी, लेकिन हरियाणा विधानसभा के चुनावी नतीजों ने उसे बड़ा झटका देते हुए लोकसभा चुनाव में मिले एडवांटेज को भी खत्म कर दिया। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अपनी सीट तो बढ़ाने में सफल रही ही, साथ ही बीजेपी को बहुमत के आंकड़ों से नीचे रोककर उसने चुनावी हवा के एक तरफा रुख को रोक दिया था। मगर 4 महीने में ही हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस की गाड़ी को फिर से पटरी से उतार दिया। हरियाणा में मिली जीत से बीजेपी को एक बात समझ में आ गई कि उसके तुरुप का सबसे बड़ा इक्का हिंदुत्व कार्ड ही है, सो वो अब खुलकर हिंदुत्व की पिच पर बैटिंग कर रही हैं। वहीं मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत बनाने में जुटी कांग्रेस को बटेंगे तो कटेंगे का नारा बहुत नागवार गुजर रहा है। हालांकि इस नारे के सफल लॉन्च के बाद बीजेपी एक है तो सेफ है, एक है तो नेक है जैसे दूसरे स्लोगन भी आजमा रही है। बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला हुआ है। इनके चुनावी भाषण के केंद्र में हिंदुत्व है और ये लगातार मुस्लिम घुसपैठी, इस्लामिक जिहादी के खतरे की बात जनता के सामने रख रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने के बाद अब बीजेपी अनुच्छेद 370 को लेकर भी काफी आक्रामक है। ये वो मुद्दे हैं जिसको लेकर कांग्रेस घिरी नजर आती है, लेकिन कांग्रेस इस बात को लेकर आश्वस्त भी नजर आती है कि 2 धाराओं में बटी इस राजनीति में मुस्लिम वोट उसे ही मिलेंगे। यहाँ से याद दिलाना जरूरी है कि 2014 लोकसभा चुनाव में करारी हार का जब कांग्रेस ने पोस्टमार्टम किया था तब उसे लगा कि मुस्लिम की ओर से ज्यादा झुकाव होने का खामियाजा उसे भुगतना पड़ा। हालांकि 10 साल बाद अब कांग्रेस इससे काफी आगे निकल चुकी है और बार बार आरोप लगाने के बाद भी वो मुस्लिम समुदाय की ओर झुकी नजर आती है। इसलिए जब भी कोई ऐसा मुद्दा आता है तो कांग्रेस मुस्लिमों के साथ खड़ी होती है और इसी बात को भुनाकर बीजेपी 2014 और 2019 वाली स्थिति में वापस जाना चाहती है। 4 जून 2024 को आए नतीजों ने जैसे बीजेपी की आंखें फिर से खोल दी। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पर फ्रंट फुट पर खेली तो नतीजा उसके पक्ष में आया। ऐसे में लाख टके का सवाल ये है कि क्या बीजेपी ने सत्ता पाने का अपना पुराना ब्रह्मास्त्र फिर से पा लिया है और क्या हरियाणा के बाद झारखंड, महाराष्ट्र में भी ये कारगर साबित होगा। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। सिर पर विधानसभा चुनाव है पर भाजपा से लड़ने की बजाय कांग्रेस अपने से ही परेशान है। देश में 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां सरकार तो नहीं है मगर संगठन मजबूत है। उनमें से एक है मध्य प्रदेश। मगर अब उन राज्यों में भी कलेश होता दिख रहा है जहां कांग्रेस की स्थिति ठीक ठाक है। जी हां, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश में कांग्रेस के भीतर कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कांग्रेस में अंदरूनी कलह की वजह से राहुल गांधी की टेंशन बढ़ रही है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में यह खटपट कहीं से भी राहुल गांधी के लिए अच्छी खबर तो नहीं हो सकती। दरअसल हिमाचल प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक में कांग्रेस खटपट के दौर से गुजर रही है। सबसे पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस में क्या चल रहा है उसे समझते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की नई कार्यकारिणी पर कलह जारी है। जब से मध्य प्रदेश कांग्रेस की नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है तब से विवाद हो गया है। कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। कई दिग्गज नेताओं ने अपनी नाराजगी जाहिर की। दिलचस्प तो यह है कि कार्यकारिणी में पद न पाने वालों के साथ साथ पद पाने वालों ने भी इस्तीफा दिया है। जीतू पटवारी की नई टीम अब सवालों के घेरे में है। दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह से लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया भी जीतू पटवारी की नई टीम पर सवाल उठा चुके हैं। लक्ष्मण सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि कांग्रेस पार्टी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है जो बंद कमरे में बैठकर कार्यकारिणी बना ली है। वहीं अजय सिंह राहुल भैया ने कहा कि अब तो कांग्रेस का भगवान ही मालिक है। सूत्रों का कहना है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता जीतू पटवारी के कामकाज के तरीके से खुश नहीं है, साथ ही सीनियरों को अनदेखा करने का भी आरोप लगा रहे हैं। अब हिमाचल कांग्रेस का भी हाल जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में तो कांग्रेस की सरकार है, फिर भी यहाँ खटपट हैरान करने वाली है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में भी सब कुछ ठीक नहीं है। सीएम सुक्खू और वीरभद्र सिंह गुट में तनातनी की खबरें हैं। यही वजह है कि कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश की पूरी यूनिट ही भंग कर दी है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को अपनों से ही सियासी खेला किए जाने का डर सता रहा था। आनन फानन में मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीते दिनों हिमाचल प्रदेश में जिला और ब्लॉक यूनिट के साथ साथ पूरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी यूनिट को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया। केवल प्रतिभा सिंह की कुर्सी बची हुई है। दावा किया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव
में खराब प्रदर्शन की वजह से एक्शन हुआ है। साथ ही प्रतिभा सिंह को कांग्रेस के भीतर गुटबाजी का भी डर था। इस वजह से उन्होंने आलाकमान को पूरी टीम बदलने को कहा। कांग्रेस के भीतर गुटबाजी खत्म करना मकसद है या संगठन को मजबूत, यह बड़ा सवाल है। दिसंबर 2022 में राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पुनर्गठन नहीं किया गया है। सूत्रों का कहना है कि अब जो नई पीसीसी गठित होगी उसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होगा, क्योंकि कांग्रेस फिलहाल गुटबाजी से ग्रस्त है। अंदरूनी कलह के कारण पार्टी को राज्यसभा की एक सीट भाजपा के हाथों गंवानी पड़ी, क्योंकि इस साल की शुरुआत में संपन्न हुए चुनाव में कई विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की थी। कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए इससे दुखद बात और क्या हो सकती है कि जब राज्य में सरकार तब भी अंदरूनी कलह अपने चरम पर है। महाराष्ट्र चुनाव और झारखंड चुनाव सिर पर है। ऐसे में राहुल गांधी के लिए अपने दोनों मजबूत किलों को संभालने की बड़ी चुनौती होगी। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। राहुल गांधी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में राहुल गांधी कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा जीएसटी गरीब आदमी देता है। राहुल आगे कहते हैं कि सबसे ज्यादा जीएसटी हिंदुस्तान के गरीब लोग देते हैं। जितनी जीएसटी गरीब आदमी देता है उतना ही अडानी देता है। गरीब आदमी 1 लीटर पेट्रोल, शर्ट, पैंट, ढाबे में खाने में जीएसटी देता है। वहीं अगले ही पल राहुल कहते हैं कि अडानी जीएसटी नहीं देता। राहुल का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसे देखकर लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। लोगों ने राहुल गांधी को कंफ्यूजन की दुकान बताया और सोनिया गांधी से उन्हें ड्राई फ्रूट्स तक खिलाने की मांग कर दी। वहीं सोमवार को भाजपा ने चुनाव आयोग में कहा कि वे राहुल गांधी के द्वारा फैलाए जा रहे झूठ की निंदा करें और उन पर उचित कार्रवाई भी करें। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि चुनाव आयोग को अगले सप्ताह महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव के लिए राहुल गांधी को प्रचार के दौरान झूठ बोलने पर फटकार लगानी चाहिए, उनकी निंदा करनी चाहिए और उन्हें भविष्य के लिए भी चेतावनी देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमने चुनाव आयोग को बताया कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में झूठ बोला है। राहुल गांधी बोलते हैं कि भाजपा संविधान को कुचलना चाहती है, पूरी तरह से बेबुनियाद आरोप है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि एप्पल के आईफोन और बोइंग के हवाई जहाज महाराष्ट्र की कीमत पर अन्य राज्यों में बनाए जा रहे हैं। यह आरोप पूरी तरह से झूठ है। राहुल को नोटिस जारी होने के बाद भी वे लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वास्तव में महाराष्ट्र में राज्य अप्रैल से जून 2024 से 25 तक कुल 70,795 करोड़ प्राप्त करके पूरे भारत में एफडीआई में शीर्ष पर है। राहुल गांधी अपने बयानों से महाराष्ट्र के युवाओं को भड़का रहे हैं, जो बेहद खतरनाक है। राहुल गांधी महाराष्ट्र और अन्य राज्यों के लोगों के बीच विभाजन पैदा करना चाहते हैं। मेघवाल ने कहा कि केवल महाराष्ट्र में चुनावी लाभ हासिल करने के लिए वे लगातार भाजपा के खिलाफ झूठे, असत्यापित और निराधार आरोप लगा रहे हैं। भाजपा ने आम चुनाव से पहले जारी किए गए चुनाव आयोग के 1 मार्च को परामर्श का हवाला दिया, जिसमें सभी राजनीतिक नेताओं से चुनाव प्रचार में अत्यंत संयम और शालीनता बरतने तथा चुनाव प्रचार के स्तर को मुद्दे आधारित बहस तक बढ़ाने का आग्रह किया गया था। भाजपा ने चुनाव आयोग को उसके नोटिस की याद दिलाते हुए कहा कि राजनीतिक दल और उनके नेता मतदाताओं को गुमराह करने के उद्देश्य से झूठे बयान या बिना तथ्यात्मक आधार के बयान नहीं देंगे। भाजपा ने कहा कि इस तरह के परामर्श का कांग्रेस और उसके नेतृत्व तथा स्टार प्रचारकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उनका चुनावी उल्लंघन निरंतर जारी है। इन्हीं सबको लेकर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एक जनसभा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि राहुल बाबा नाम का विमान जो पहले ही 20 बार क्रैश हो चुका है, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से दुर्घटनाग्रस्त होने वाला है। अमित शाह ने कहा कि सोनिया जी ने राहुल बाबा नाम के विमान को 20 बार उतारने की कोशिश की और 20 बार विमान क्रैश हो गया। फिर से इसे महाराष्ट्र में 21वीं बार उतारने की कोशिश की जा रही है। शाह ने कहा कि सोनिया जी प्लीज ध्यान दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में आपका राहुल विमान एक बार फिर दुर्घटनाग्रस्त होगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने विपक्ष के महाविकास अघाड़ी गठबंधन को औरंगजेब फैन क्लब बताया। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज।